नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भारत की जो बहुत तेजी से बदल रहा है, एक ऐसा देश जहां नए कानून बन रहे हैं, नए चेहरे सामने आ रहे हैं और नई उम्मीदें देश को एक बिल्कुल नई दिशा दे रही हैं। तो चलिए इस बदलाव को जरा गहराई से समझते हैं। इसकी शुरुआत हो रही है कुछ बड़े और बुनियादी कानूनी बदलावों से। और ये सिर्फ कागजी बदलाव नहीं है, ये एक नया मिशन है, एक ऐसी लहर जो पूरे देश पर अपना असर छोड़ रही है। और हाँ, इस पूरी तब्दीली के बागडोर संभालने के लिए नए लीडर्स भी सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है उस नए भारत की जो एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। इस बदलाव की जो नींव है वो रखी जा रही है भारत के कुछ सबसे अहम कानूनों को पूरी तरह से बदलकर, और इसकी शुरुआत हो रही है देश के एनर्जी सेक्टर से। देखिए, संसद ने हाल ही में शांति विधेयक यानी शांति बिल पास किया है। ये दशकों पुराने परमाणु ऊर्जा कानूनों की जगह ले रहा है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब प्राइवेट सेक्टर और विदेशी निवेश के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। और इसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऑपरेटर की जो जिम्मेदारी है उस पर अब एक कैप लगा दिया गया है, और वो है 23,000 करोड़ रुपए का। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रामीण रोजगार की। जो इतने सालों से मनरेगा कार्यक्रम चल रहा था, उसकी जगह अब एक नया मिशन लाया जा रहा है। इसमें काम के दिन तो 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं, लेकिन अब इसका खर्चा केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर उठाएंगी। और ये जो नया फंडिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, केंद्र सरकार 60% हिस्सा देगी और बाकी का 40% अब राज्य सरकारों को देना होगा। जाहिर है ये राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव है। और आखिर में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF में अग्निवीरों के लिए जो आरक्षण था उसे सीधा 5 गुना बढ़ा दिया गया है। मतलब ग्रुप C पोस्ट्स के लिए 10% से सीधा 50%। तो ये तो हुई नेशनल लेवल की बातें, लेकिन इन सबका असर राज्यों पर भी पड़ रहा है और वहां की सरकारें भी अपने अपने तरीके से इस पर रिएक्ट कर रही हैं। जैसे पश्चिम बंगाल ने केंद्र की नई रोजगार योजना के जवाब में अपनी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो का पहला फेज शुरू हो गया। मेघालय अपनी स्थानीय भाषाएं खासी और गारो को जरूरी बना रहा है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर है और केरल बर्ड फ्लू के बाद अपनी देसी बत्तखों की प्रजातियों को बचाने में लगा है। मतलब साफ है, हर राज्य अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ नियम कानून बदल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक भविष्य लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं साइंस और टेक में क्या कमाल हो रहा है। इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है गगनयान, उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल हुआ है। इसरो ने क्रू मॉड्यूल की री एंट्री के लिए जरूरी ड्रोग पैराशूट्स के क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरे कर लिए हैं। ये वही पैराशूट्स हैं जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापस लाएंगे। ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। मेडिसिन के क्षेत्र में भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय रिसर्चर्स ने ट्यूबरक्यूलोसिस यानी TB से लड़ने का एक नया और बड़ा ही स्मार्ट तरीका ढूंढा है। होता यह है कि TB का बैक्टीरिया हमारे इम्यून सेल्स के अंदर छिप जाता है। तो रिसर्चर्स ने एक पुरानी दवा मैक्लेजीन का इस्तेमाल किया। ये दवा उन सेल्स का मेटाबॉलिज्म बदल देती है, जिससे छिपा हुआ बैक्टीरिया कमजोर पड़ जाता है और फिर एंटीबायोटिक्स आसानी से उसे खत्म कर पाती हैं। काफी ब्रिलियंट अप्रोच है। और फिजिक्स की दुनिया में एक ऐसी चीज बनी है जो वाकई हैरान करने वाली है, एक सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर क्लॉक। इसे थोरियम 229 के न्यूक्लियस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। यह अभी की एटॉमिक क्लॉक से कहीं ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समय की इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी जितनी पहले कभी नहीं थी। तो सवाल ये है कि आखिर इन सब बदलावों को लीड कौन कर रहा है? देश और दुनिया में वो नए चेहरे कौन हैं जो इस दौर को आकार दे रहे हैं? देखिए, फाइनेंस सेक्टर में BP कानूनगो IIFL फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। राजनीति में नितिन नवीन BJP के नए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, जो एक जनरेशनल शिफ्ट का संकेत है। और ये सब देश में नहीं हो रहा, इंटरनेशनली भी चिली में होजे एंटोनियो कास्ट का प्रेसिडेंट चुना जाना एक बड़ा राइट विंग बदलाव है। और दुख की बात है कि हमने मशहूर मलयालम एक्टर और स्क्रीन राइटर श्रीनिवासन को भी खो दिया है। अब इन सब घरेलू बदलावों के बीच भारत की नजर ग्लोबल स्टेज पर भी टिकी हुई है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है 2026 का रिपब्लिक डे। भारत अपने 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के 2 टॉप लीडर्स को होस्ट करेगा, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। और इस बार की थीम होगी वंदे मातरम, इस गीत के 150 साल पूरे होने के जश्न में। ये यूरोप के साथ भारत के गहरे होते रिश्तों का एक साफ संकेत है। और अब देखिए कैसे सारी कड़ियां जुड़ती हैं। अमेरिका का जो नया नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है 2026 का, उसमें साफ साफ लिखा है कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी को भारत से बात करनी चाहिए ताकि इंडिया अपने न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ को इंटरनेशनल कन्वेंशंस के मुताबिक बना ले। और याद है, हमने शुरुआत में SHNT बिल की बात की थी। वो बिल आखिर करता क्या है? ठीक यही काम। तो ये जो टाइमिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये दिखाता है कि भारत अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री को ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए तैयार कर रहा है।
तो नए कानूनों से लेकर राज्यों के अपने कदम और साइंस में नई ऊंचाइयों तक हर चीज एक ही तरफ इशारा कर रही है, एक ऐसे देश की कहानी जो बहुत तेजी से बदल रहा है। इससे एक आखिरी सवाल सामने आता है, जब भारत अपने नियम खुद लिख रहा है और अपनी मंजिलें नई तय कर रहा है, तो क्या दुनिया एक नई ग्लोबल पावर का ब्लूप्रिंट बनते देख रही है?